शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारावहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। संस्कृत शौर्यम इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी संस्कृत प्रेमीजन, सभी शास्त्र जिज्ञासुगण एवं संस्कृत शौर्यम इस समूह के संस्थापक गण तथा व्यवस्थापक गण आप सबको प्रणाम करते हुए, साधुवाद ज्ञापित करते हुए आज के इस ज्ञान सत्र का प्रारंभ कर रहे हैं। 2 दिन अवकाश था संस्कृत दिवस एवं प्रतिपद का। आज द्वितीया के दिन हम लोग पुनः इस ज्ञान सत्र को प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जो चर्चा की है वह केवल सुबंत पर चर्चा हुई। पद संज्ञा करने वाले जो सूत्र है सुप्तिगंतम पदम, वो कहता है सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्। तो सुबंत के विषय में आपको ज्ञान हो गया, पूरी चर्चा हो गई। अजंत शब्दों को लेकर के अजंत पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में, हलंत शब्दों को लेकर के हलंत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में, और जो अलिंग अर्थात जो अव्यय हैं उनकी चर्चा अव्यय प्रकरण में हुई। संप्रति हम तिगंत पदों की चर्चा करेंगे। तिगंत पदों में उनकी प्रकृति और प्रत्यय का विचार, जैसे सुबंत में प्रकृति प्रातिपदिक है, ज्ञंत है, आवंत है, और यहाँ जो प्रकृति है वो धातु। धातु संज्ञा करने वाला सूत्र का आप लोगों ने स्मरण किया। भूवादेवो धातवः क्रियावाचिनो भवादेव धातु संज्ञा स्युः, अर्थात क्रियावाची भवादि गणपठित जो शब्द उनकी धातु संज्ञा होती है। तो यहाँ पर भी उसी तरह से जो प्रकृति आएगी वो धातु रूप प्रकृति आएगी, और प्रत्यय आएंगे तिंग प्रत्यय। ये तिंग प्रत्यय आदेश रूप है। इसमें 3 प्रक्रिया होती हैं। प्रथम धातु रूप प्रकृति की उपस्थिति, अनंतरम स्थानीय का विधान, अनंतर आदेश का विधान। ये 3 मुख्य कार्य हैं। और चौथा कार्य होता है विकरण विधान, और बाकी अन्य कार्य वो सहायक कार्य। तो एक ढंग से ये 4 कार्य प्रत्येक तिगंत में होते हैं। प्रकृति उपस्थिति, स्थानीय की उपस्थिति, आदेश की उपस्थिति, विकर्ण की उपस्थिति, और शेष सहायक कार्यों की उपस्थिति। तो सहायक कार्यों को लेंगे तो 5, सामान्य रूप से 4 कार्य उपस्थित होते हैं। धातु के विषय में दधाति विविध रूपम इति धातु, ऐसा उसकी व्याख्या भी करते हैं धातु के विषय में। तो स्थानीय क्या है, उसके पहले ये जानना आवश्यक है कि धातु का अर्थ क्या होता है। तो धातु का जो मुख्य अर्थ है वह है फल और व्यापार। फल व्यापारो धातु, ऐसा कहा गया। इसलिए फल और व्यापार धातु को हो। तो कहते हैं फल और व्यापार आप करते हो, धातुओं को तो अलग अर्थ सब दिए हुए हैं। जैसे हो गए आपका भू धातु, भू सत्तायाम, एद वृद्धौ, स्पर्ध संघर्षे, इंग अध्ययने, गंधृगतौ, खाद्रिभक्षणे, ये सब अर्थ निर्देश हैं। तो आप फल व्यापार ऐसा क्यों कह रहे हैं?
का जो धातु निर्देश हैं ये वस्तुतः फल को दृष्टि में रख करके निर्देश होते हैं। जैसे भू सत्तायाम है तो ये सत्ता रूप फल हो गया, धातु का अर्थ हो जाएगा सत्तानुकूल व्यापार। एद वृद्ध हुए तो ये वृद्धि क्या है, ये फल है। और पूरा धातु का अर्थ क्या होगा, वृद्ध्यनुकूल व्यापार। इसी प्रकार गंधरी गत हुए तो गति क्या है, ये फल हो गया। गति माने क्या होता है, उत्तर देश संयोग। और तद अनुकूल जो चेष्टा है, अनुकूल शब्द का अर्थ यहाँ पर होता है जनक। गति जनक जो चेष्टा, गति माने उत्तर देश संयोग। क्योंकि हम कहीं जाते हैं तो पूर्व देश का त्याग करते हैं, उत्तर देश से संयोग करते हैं। जैसे देवदत्ता ग्राम गच्छति कुतः वाराणसीतः, तो वाराणसी क्या है कि अपादान है, तो वाराणसी से अलग हो रहा है और गांव से जुड़ रहा है। जब गांव पहुंच जाता है तो पूरी तरह से जुड़ जाता है। तो पूर्व देश त्याग, उत्तर देश संयोग, ये गमन पदार्थ है, गति है, गत्यर्थ है। और उसका जनक जो व्यापार है, चेष्टा, तो ये धातु का अर्थ होता है। अब ये स्थानीय कौन कौन से हैं, वस्तुतः प्रत्यय यही है जो स्थानीय कौन है, तो लकार, जिनको आप लकार कहते हैं। लकार इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ल मात्र अवशेष रहता है। कार शब्द ये वर्ण बोधक प्रत्यय, लकार माने ला, लौ वर्ण। और ये लकार जो है ये दश है, जैसा कि मूल में लिखा हुआ है, लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग लिंग, ये 10 लकार। इनकी जो गणना की गई है वो 2 स्वरूप में की गई। एक टकारांत, एक ओंकारांत। टकारांत कितने हैं, तो टकारांत ये 6 है। क्रम इनका क्या है, तो वर्णानुक्रम, आ ई उ री लृ ए ओ। अकारांत अ का हो गया लट, ई का हो गया लिट, उ का हो गया लुट, री का हो गया लिट, और ए का हो गया लेट, ओ का हो गया लोट। तो ये क्रम हो गया टकारांत लकारों का। वकारांत लकारों का भी है, लंग लिंग लुंग लृंग। इनका लेंग लोंग लकार नहीं होता है, तो इसलिए 4 ङित लकार, लंग लिंग लुंग लृंग। 6 जो है वो टकारांत लकार है, लट लिट लुट लिट लेट लोट। इनमें जो टा या ङ और आ ई उ ऋ इत्यादि जो है, ये सब इत संज्ञा की संज्ञा होती है। तो ल मात्र अवशेष रहता है दशम, इसलिए इनको लकार कहा जाता है। और इनके स्थान में क्या होता है, ये तिप दज इत्यादि जो अभी सूत्र आएगा उसको बताया जाएगा, वो इन्हीं ल के स्थान में होते हैं, इसलिए उनको लादेश कहा जाता है। ला स्थानिक आदेशा है, लादेशा है। ला के स्थान में होने वाले जो आदेश, उनको लादेश कहा जाता है। तो ये है सामान्य परिचय। यहाँ अभी हमने इनका जो परिचय दिया, टकारांत और गकारांत का परिचय दिया। ये शास्त्रीय भाषा नहीं, शास्त्रीय भाषा में इसको कहा है ङित लकार टित लकार।
ये शास्त्रीय भाषा। जिनमें टकार की संज्ञा होती है वो टित लकार, जिसमें गकार की संज्ञा होती है नित लकार। तो ये परिचय इनका। इसमें लिखा है एषु पंचमो लकारा छंदो मात्र गोचरा। इसमें जो पांचवा लकार है उसका जो प्रयोग होता है केवल छंद में होता है। छंद का मतलब वेद, जिसका रूप भी चलता है। यद्यपि कुछ जगह को छोड़कर कहीं पढ़ाया नहीं जाता। किसी से पूछिए कि लेट लकार का रूप कैसे चलता है, तो जिसने वैदिक प्रकरण पढ़ा है और कोई ऐसे सौभाग्य से कोई ऐसे गुरुदेव मिल गए हैं जो लेट लकार का रूप बता सकते हैं और बताते हैं, तो वो बच्चे तो लेट लकार का रूप चला लेते हैं, ये नहीं जानते। जैसे भू धातु का है उसका लेट लकार का चलेगा रूप, तो भाविशाति, भविष्याति, भाविष्यति, भविष्यति, भवाति, भवति, भाविषात्, भविष्यात्, भाविषद्, भविष्यत्, भवात्, भवत्। इस तरह से। और इसमें भी ता को जस्त और झलाम जस्त कर देंगे तो और बढ़ जाएंगे। भाविषाद, भाविषद, भविषाद, भविष्यद, भवाद, भवत। 18 प्रकार के रूप चलते हैं। तो एक केवल भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में ये 18 प्रकार के रूप चलते हैं। तो इस तरह से ये लेट लकार के रूपों का है। एक परिचय देने के लिए हमने इसको बताया। और लिंग अर्थ में इसका प्रयोग होता है। लिंग अर्थ है लेट, ये सूत्र है। तो इसलिए इस लकार का, लेट लकार का जो प्रयोग होता है वो केवल वेद में होता है, उसका प्रयोग अन्यत्र नहीं होता है। इसलिए लिखा एषु पंचमो लकार छंदो मात्र गोचर। तो इस तरह से ये लकारों का परिचय हुआ। अकार उद्धक लट, इकार उद्धक लिट, उकार उद्धक लुट, ऋकार उद्धक लिट, एकार उद्धक लेट, ओकार उद्धक लोट, ये हो गए टित लकार। अकार उद्धक लंग, इकार उद्धक लिंग, उकार उद्धक लुंग, ऋकार उद्धक दृक, ये गित लकार हो। इस तरह से इन लकारों का परिचय हो गया। अब एक परिचय और आवश्यक है। ये जो लकार होते हैं किस अर्थ में होते हैं, क्योंकि यही प्रत्यय किसी न किसी अर्थ विशेष को बतलाएंगे। दूसरा प्रश्न है कि किससे किस अर्थ में होते हैं। तो धातुओं के दो स्वरूप होते हैं, एक सकर्मक स्वरूप, एक अकर्मक स्वरूप। ये सकर्मक क्या है, अकर्मक क्या है, तो एक सीधी भाषा में समझ लीजिए। जिसमें कर्म कोई ना हो वो अकर्मक, जिसमें कोई कर्म हो वो सकर्मक। जैसे जैसे देवदत्त गांव जाता है तो देवदत्तः ग्रामं गच्छति, यहाँ पर कर्म है, ग्राम है। देवदत्तः खादति, किं खादति, रोटिकां खादति, करपट्टिकां खादति, पूरिकां खादति। ये पूरी का है, करपट्टी का है, रोटी का है, ये कर्म है। देवदत्तः लिखति, किं लिखति, निबंधं लिखति। देवदत्तः पठति, किं पठति, व्याकरणं पठति। ये सब धातु सकर्मक। किंतु ऐसा धातु जिस कर्म की अपेक्षा ही नहीं होती उसको, जैसा देवदत्तः
शेते, तो इसमें कर्म की इच्छा नहीं होगी। कुत्र शेते, अधिकरण की इच्छा होगी। शय्यायाम शेते, भूमौ शेते, पृष्ठे शेते, ये अपेक्षा होगी। तो जहाँ कर्म की अपेक्षा होती है वो धातु सकर्म, जहाँ कर्म की अपेक्षा नहीं होती वो अकर्म। ये सीधा सा एक स्वरूप, एक दूसरा शास्त्रीय स्वरूप भी है। हमने अभी आप सबको बतलाया था कि धातु के सामान्य रूप से दो अर्थ होते हैं, फल और व्यापार। तो जिस धातु के दोनों अर्थ फल और व्यापार का जो आश्रय है, अधिकरण है, वो एक ही व्यक्ति होता है, तो वह धातु क्या होता है? अकर्मक होता है। और जिसके अधिकरण भिन्न भिन्न होते हैं वो सकर्मक होता है। जैसे इसी धातु मिली देवदत्ता फलम खादति, तो देवदत्ता फलम खादति में जो खाद्री धातु है, खाद धातु, इसका खादति खादता खादंति रूप चलता है। इस धातु का अर्थ क्या होगा फल और व्यापार के रूप में? तो कहे भक्षणानुकूल व्यापार। कहे भक्षण का मतलब क्या होता है? हम क्या करते हैं भक्षण में? अपने हाथ से कोई वस्तु लेते हैं, उसको मुख में डालते हैं, दांत उसको चबाते हैं और चबा करके जो उसका सूक्ष्म रूप थोड़ा बन जाता है तो गले से नीचे उतर जाता है। मान लीजिए हमने खूब स्वाद लिया, स्वाद लेकर के उसको थूक दिया, तो क्या भोजन होगा? क्या भक्षण होगा? क्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब तक आपके गल बिल से, जो गले का आपका जो भाग है, जो छिद्र है, उससे नीचे अगर आप उस भोजन को नहीं उतारेंगे तब तक भक्षण नहीं होगा। भक्षण पदार्थ ही है क्या? गल विलाधा संयोगानुकूल व्यापार। गल विल से अधः संयोग करने का जो प्रयत्न हो उसी को भोजन क्रिया कहेंगे। बिना उसके पेट नहीं भरेगा, चाहे मनुष्य हो चाहे मनुष्येतर कोई भी प्राणी हो। वो खाएगा तो उसके गले से नीचे वो वस्तु जाना चाहिए। इसलिए गल विलाधा संयोगानुकूल व्यापार ये अर्थ माना जाता है भक्षणार्थक धातुओं का। तो गल विलाधा संयोग ये होगा इसका फल, और तज्जनक जो व्यापार है वो व्यापार होगा, क्रिया होगी। तो किसका गल विलाधक संयोग किया जा रहा है? फल का। तो गल विलाध संयोग आश्रय कौन होगा? फल होगा। और तदनुकूल व्यापार कौन कर रहा है? देवदत्तादि। तो व्यापार का अधिकरण देवदत्तादि, गल विलाध संयोग रूप फल का आश्रय फल या आम्रफल हो गया, आम्रफल हो गया। तो यहाँ दोनों के आश्रय भिन्न भिन्न। व्यापार का आश्रय देवदत्तादि और फल का आश्रय यहाँ पर है जो है वो आम्रादि फल। तो इस कारण से यहाँ पर फल और व्यापार दोनों के अधिकरण भिन्न भिन्न। तदवाचक धातु जो खाद धातु है वो सकर्मक कहा जाएगा। कर्मणा सह वर्तते इति सकर्मकः, जो कर्म के साथ उपस्थित रहे। और अकर्मकः अविद्यमानम कर्म यस्य सह अकर्मकः, जिसमें कर्म ही नहीं है। जैसे देवदत्ता रमते, यह प्रश्न नहीं, इसमें नहीं होगा कम रमते या काम रमते, ऐसा प्रश्न नहीं होगा। कुत्र रमते प्रश्न होगा, अधिकरण का प्रश्न होगा। देवदत्ता आस्ते, तो आस्ते अर्थात तिष्ठति, उपविशति, तो आस्ते। कुत्रास्ते? आसने आस्ते,
तो देवदत्ता आसने आस्ते, यहाँ पर अधिकरण है, कर्म नहीं। यद्यप कहीं कहीं कर्म भी होते हैं, जैसे कालवाची हो गया, अध्ववाची शब्द हो गया। सूत्राय काल ध्वनुर अत्यंत संयोग, जब आप कारक पढ़ेंगे तो काल और मार्गवाची शब्द के जहाँ अत्यंत संयोग हो तो वहाँ पर देश काल वाची अध्ववाची जो शब्द है कर्म भी बनते हैं, परंतु वो सकर्मक के रूप में वो नहीं माने जाते। जहाँ पर कर्तुरी स्तमक सूत्र से कर्म संज्ञक शब्द जहाँ पर उपस्थित होता है वही वहाँ पर कर्मत्व गृहीत होगा, वही धातु सकर्मक होगा। इसकी भी चर्चा कारक प्रकरण में आप लोग देखेंगे। तो इसलिए सकर्मकत्व उपस्थित वही है कि जिस धातु का हम उसके शब्द उसका वाक्य में प्रयोग करें और कर्म की इच्छा हो वो सकर्मक, जिसको हम लोग शास्त्रीय भाषा में कह सकते हैं फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्व सकर्मकत्व। और जिसमें फल की आकांक्षा ना हो, फल भिन्न अन्य कारकों की आकांक्षा हो, वो धातु अकर्मक। फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्व, फल और व्यापार का अधिकरण एक हो। जैसे देवदत्ता शेते, तो शयन क्रिया किसमें हो रही है? जो है शयन कहाँ किसमें हो रहा है? देवदत्त में। देवदत्त है। शयन का मतलब क्या होता है? शयन का मतलब लेटना नहीं होता कि पलंग वगैरह में लेट के। शयन का मतलब होता है कि नेत्रोन्मीलनानुकूल व्यापार। तो जहाँ पर नेत्र का उन्मीलन हो जाए, अर्थात नेत्र बंद हो जाए, स्वतः बंद हो जाए, तादृश जो व्यापार होता है वो आपका जो है वो शयन पदार्थ। तो नेत्रोन्मीलनादि की जो क्रिया है या स्वाप जो क्रिया हो रही है वो किस में हो रही है? उसका आश्रय कौन हो रहा है? कर्ता। कौन कर रहा है? कर्ता। तो जो स्वापानुकूल व्यापार या जो हो रहा है उस व्यापार का कर्ता भी देवदत्ता आदि है, उसका अधिकरण भी वही है। तो कर्ता नारायण कर्म जो फल और व्यापार दोनों का अधिकरण जहाँ एक हो जाए वो अकर्मक माना जाता है। इसलिए कुछ लोगों ने कुछ धातुओं की गणना कर दी। लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम वृद्धि क्षय भय जीवन मरणम शयन क्रीडा रुचिदीप्त्यर्थम धातुगणम तम कर्मकमा। लज्जा सत्ता स्थिति जागरण वृद्धि क्षय भय जीवन मरण शयन क्रीडा रुचि दीप्ति, ये इतने अर्थ हैं। इन अर्थों में जो धातु है वह धातु अकर्मक सामान्य रूप से माना जाता है। और सकर्मक के लिए जैसे हमने कहा उसके लिए भी है क्रियापदम कर्तृपदेन युक्तम व्यपेक्षते यत्र किमित्यपेक्षाम सकर्मकं तं सुधियो वदन्ति शेषस्ततो धातुरकर्मक स्यात्। जब क्रियापद कर्तृपद से युक्त हो, व्यपेक्षते यत्र किमित्यपेक्षा, वहाँ किम अर्थात कर्म की अपेक्षा हो, सकर्मकं तं सुधयो वदन्ति, उस धातु को जो विद्वान लोग हैं उसको सकर्मक कहते हैं। शेषस्ततो धातुरकर्मक स्यात्, और जिसमें किम यह अपेक्षा नहीं होती है ऐसा धातु अकर्मक होता है। तो ये हुआ हमारा सकर्मक और अकर्मक विषयक हमारा हम लोगों का अध्ययन। इसके अनंतर जो है हम लोगों का जो विचार होगा वो हो रहा है कि ये जो लकार हो रहे हैं ये किस में हो रहे हैं? सूत्र है लह कर्मण जवाय चा कर्मकेभ्य लकाराः सकर्मकेभ्यः कर्मण कर्तर्च शूर कर्मकेभ्यो भावे कर्तर्च। लकार सकर्मक धातु से कर्म और कर्तार्थ में होते हैं, अकर्मक धातु से भाव और कर्तार्थ में होते हैं।
सकर्मक और अकर्मक का परिचय हो गया। लकार का आपको ज्ञान हो गया कि लकार का मतलब क्या होता है। सूत्र लह कर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्यः में इसमें कहीं भी कर्तरिपदि का उल्लेख नहीं। भावे और कर्मणि अर्थात लकारा भावे कर्मणि च स्युः इतना अर्थ होगा, परंतु सकर्मकेभ्यः लिखा हुआ है और अकर्मकेभ्यः का कथन नहीं है। तो सकर्मक है, अकर्मक का कथन नहीं है, तो अकर्मक का भी ज्ञान होना चाहिए, तब तो ये पूरा अर्थ बनेगा। क्योंकि धातु को जो सूत्र है इसमें लिखा हुआ है लह कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः, तो दो चीज़ों को इसमें हमको लाना पड़ेगा अर्थ की दृष्टि से। एक कर्तरिपदि का उल्लेख नहीं है तो कर्तरिपदि को ले आना पड़ेगा, एक इसमें अकर्मक पद नहीं है तो अकर्मक पद को ले आना पड़ेगा। तो किसको पहले लाया जाए? चलिए पहले कर्तरिपद कहाँ से आया इसकी जानकारी लेते हैं। तो कर्तरिपद की जानकारी लेने के लिए जब आपने प्रयास किया तो आपको ध्यान हुआ एक सूत्र है कर्तरिकृत। कर्तरिकृत सूत्र का अर्थ है कि कृत प्रत्ययाः कर्तरि स्युः। कृत प्रत्ययों का विधान जो होता है वो कर्तार्थ में ही होता है। तो जो कर्तार्थ में इनका होगा विधान तो वही कर्तरिपद की अनुवृत्ति यहाँ पर होती है। और जब यहाँ पर उस कर्तरिपद की अनुवृत्ति होती है तो हम इसका अर्थ कर देते हैं लकारा सकर्मकेभ्यः कर्मणि कर्तरि च स्युः। लकार जो है वो सकर्मक धातु से कर्म और कर्ता अर्थ में ही होता है। अब यहाँ जो है अकर्मक अर्थ कहाँ से आएगा? तो यहाँ जो अकर्मक शब्द है वो सकर्मक धातु से ही अकर्मक का भी हमको ज्ञान करना पड़ेगा। जब ये हो गया कि सकर्मकेभ्यः कर्मणि कर्तरि च लः स्युः तो भाव अर्थ बच गए। तो अनुवृत्त जो कर्तरि पद है उसका दोनों जगह संबंध होगा, कर्म के साथ भी होगा और भाव के साथ भी होगा। और सकर्मक के से व्यतिरिक्त धातु अकर्मक का हम अध्याहार करेंगे तो अर्थ हो जाएगा सकर्मकेभ्यः और अकर्मकेभ्यः भावे कर्तरि च लकारः स्युः। अकर्मक धातु से भाव अर्थ में और कर्ता अर्थ में लकार का विधान होता है। तो इस तरह से इसका अर्थ हो गया लकाराः सकर्मकेभ्यः कर्मणि कर्तरि च स्युः अकर्मकेभ्यः भावे कर्तरि च। लकार जो है वो सकर्मक धातु से कर्ता अर्थ में और कर्म अर्थ में होता है और अकर्मक धातु से भाव और कर्ता अर्थ में होता है। तो आप लोग तो कर्ता अर्थ जानते हैं, कर्म अर्थ जानते हैं। अब ये भाव का मतलब क्या होता है? भाव अर्थ हम कैसे जाने? भाव का मतलब क्या होता है? कर्ता तो जानते हैं, कर्म भी जानते हैं। तो भाव अर्थ जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाव शब्द के दो तरह के स्वरूप हमारे सामने व्याकरण में आते हैं। एक तो तद्धित वाला भाव, प्रकृतिजन्य बोधे प्रकारीभूतो भावः। प्रकृतिजन्य बोध में जो विशेषण के रूप में उपस्थित हो उसको भाव कहते हैं। और एक ये भाव जो है ये धातु संबंधी है। भावः क्रिया, भाव का अर्थ होता है क्रिया, क्रिया अर्थ में होता है, सामान्य क्रिया अर्थ का बोलो। तो लकार जो है अकर्मक धातु से भाव अर्थ में और कर्ता अर्थ में उसका विधान होता है। ये इस सूत्र का तात्पर्य हो गया। अब चूंकि क्रिया है,
क्रिया का जो अधिकरण है वो कई होते हैं, परंतु मुख्य रूप से दो होते हैं। एक काल होता है जिससे कालिक संबंध से क्रिया काल में रहती है। भगवान ने गीता में कहा है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। बिना कोई व्यापार किए एक क्षण भी कोई नहीं रह सकता है। कर्म शब्द वहां पर क्रिया पर, तो इसलिए काल उसका अधिकरण होता है। और दूसरा जो है विषयता संबंध से विषय में रहते हैं, और समवाय संबंध से या तादात्म्य संबंध से वो कर्ता के आत्मा में रहता है। तो तीन जगह क्रिया का स्थान है। कालिक संबंध से काल, विषयता संबंध से विषय, और तादात्म्य संबंध या समवाय संबंध से कर्ता में क्रिया का वास होता है, क्रिया रहती है। इसलिए फलाश्रय कर्म व्यापाराश्रय कर्ता एक होता है, और क्रिया हो रही है विषयता संबंध से। जैसे आपका देवदत्ता ओदनम पचति, तो उसमें जो पाकानुकूल व्यापार हो रहा है, शैथिल्यीकरण रूप व्यापार, व्यापार में क्रिया। तो शैथिल्य कहाँ हो रहा है? ओदन में हो रहा है। विकृति को शैथिल्य कहते हैं। जैसे चावल आप रहता है, पहले क्या रहता है? कुकड़ा रहता है, तो जब पक जाता है तो एकदम मुलायम हो जाता है, तो उसके जो अवयव हो गए वो शिथिल हो गए। इसलिए पहले वो पतला है, बाद में मोटा भी हो गया। तो पाक का मतलब होता है अवयव शैथिल्य, आकानुकूल व्यापार या विकृति अनुकूल व्यापार। तो विकृति है अवयव शैथिल्य, अवयव का शैथिल्य होना, ये विकृति है। तो तदनुकूल व्यापार जो है पच धातु का अर्थ। तो ये जो व्यापार है, इसका जो विधान करने वाला व्यक्ति विशेष है वो करता है, व्यापार आश्रय करता है। और जो फलाश्रय है, जो फल को प्राप्त कर रहा है, जिसमें विकृति हो रही है, किसमें? तंडुल में हो रही है, वो कर्म होंगे। फलाश्रय कर्म, व्यापार आश्रय करता है। और वो कहाँ हो रहा है? व्यापार करने वाला कौन है? चेष्टा किसके द्वारा हो रही है? देवदत्तादि के द्वारा। तो वो तादात्म्य संबंध या समवाय संबंध से वो जो क्रिया है वो देवदत्तादि कर्ता में बैठी हुई है। तो इस तरह से ये क्रिया का स्वरूप काल है, क्योंकि बिना काल के आप रह नहीं सकते हो। और काल कितने प्रकार के हैं? तो सामान्य रूप से 3 प्रकार के हैं: वर्तमान काल, भविष्यत काल और भूत काल। वर्तमान काल को कहते हैं प्रयोगाधिकरण काल। जिस काल में आप प्रयोग कर रहे हैं तद अधिकरण काल जो है वो वर्तमान काल हो गया। और भूत काल कौन कौन है? तो अतीतादि व्यवहार विषयतावान काल भूत काल है। भविष्यत व्यवहार विषयता काल भविष्यत काल है। तो सामान्य अर्थ होते हैं। वैसे भूत का मतलब क्या होता है? भूत का मतलब होता है जो वर्तमान था उसका ध्वंस हो गया। तो ध्वंसाधिकरण काल, वर्तमान प्रतियोगी ध्वंसाधिकरण काल, ये भूत काल हो गया। और भविष्यत किसको कहते हैं? जो अभी तक आया नहीं। तो उसका कौन सा अभाव होता है? प्रागभाव। 4 तरह के अभाव कहे जाते हैं न्याय सिद्धांत में: प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव, अत्यंताभाव। ये 4 तरह के अभाव। तो यहाँ पर कौन सा भाव है? तो यहाँ जो है, जब आप भूत काल मानेंगे
तो यहाँ पर वर्तमान काल प्रध्वंसाधिकरण काल, वर्तमान काल कहा जहाँ ध्वंस हो गया, तद अधिकरण काल कौन होगा? भूतकाल होगा। और भविष्यत काल कौन होगा? वर्तमान प्रागभाव प्रतियोगी। प्रतियोगी का मतलब क्या होता है? यस्य अभावः सह प्रतियोगी, जिसका अभाव होता है प्रतियोगी। किसका अभाव हो रहा है? वर्तमान का अभाव हो रहा है। कौन सा अभाव हो रहा है? प्रागभाव हो रहा है। तो उस प्रागभाव का प्रतियोगी कौन होगा? वर्तमान होगा। और तद प्रतियोगी अधिकरण काल, तो प्रतियोगी क्या होगा? वर्तमान का प्रतियोगी वर्तमान, वर्तमान के प्रागभाव का प्रतियोगी वर्तमान। तादिश प्राग वर्तमान प्रतियोगी प्राग भावाधिकरण काल कौन होगा? भविष्यत काल, जिसमें वर्तमान अभी आया नहीं। तो वर्तमान नहीं आया तो वर्तमान का अभाव है, वही भविष्यत है। काल है वर्तमान प्रतियोगी प्राग भावाधिकरण काल पड़ेगी। इसलिए सूत्र उपस्थित होता है वर्तमाने लट, वर्तमान क्रियानुवृत्तेर धातोर लट स्यात्। सूत्र का अर्थ वर्तमान क्रियावृत्त, वर्तमान काल क्रियावृत्तेर धातोर लट। वर्तमान का मतलब क्या हुआ? वर्तमान वर्तमान काल, प्रयोगाधिकरण काल तन, तो उसमें जो क्रिया कालिक संबंध से बैठी हुई है वर्तमान में, और उस क्रियावृत्ते धातु, तो क्रियावृत्ते धातु का मतलब क्या हो भाई? वर्तमान काल क्रियावृत्ते, वर्तमान काल क्रियावृत्ते धातु, वर्तमान काल की या क्रिया, तत्र यस्य धातु वृत्ति भवति, वृत्तिर्नाम शक्ति, अर्थात यया क्रियया सह धातु तस्मिन् काले गृह्यते। जिस धातु से, जो धातु वहाँ पर उस काल में बैठी हुई है, उस काल को कह रही है, वही वर्तमान काल वृत्ति, अर्थात वृत्ति माने उसमें स्थित होना, वर्तकाल का, वर्तमान काल में स्थित जो क्रिया, वर्तमान काल में स्थित जो क्रिया, और तद वृत्ति जो धातु, अर्थात उसका जो वाचक धातु, वर्तमान काल निष्ठ क्रियावाचक जो धातु, तस्मात् धातु लट स्यात्, उस धातु से लट लकार होता है। ये सूत्र का अर्थ हुआ। और जब लट होगा तो अटा भी तो लिखा हुआ है, लट में अ और टा, ये दोनों अनुबंध। अनुबंध का मतलब होता है इत्संज्ञ, इत्संज्ञकत्वम अनुबंधत्वम। जिसकी संज्ञा होती है उसको अनुबंध शब्द से भी कहा जाता है। अनुबध्नाति यह सह अनुबंध, जो किसी को बांधे। तो यहाँ पर ये आकार भी बांधता है, टकार भी बांधता है, अकार अनुनासिक है, टा अंत्य वर्ण है, इसलिए दोनों की संज्ञा होगी तस्य लोपा से लोप होता है, इसलिए अटा भी तो लिखा। तो कहे लकार का भी संज्ञा हो जाना चाहिए। लशक को तद्धित है सूत्र से, ये तद्धित भिन्न है, प्रत्यय के आदमी स्थित है, इसका भी संज्ञा होना चाहिए। कहा उच्चारण सामर्थ्यात् लस्य नेत्वम, उच्चारण किया, क्योंकि जब सबका लोपय करना था तो उच्चारण काहे किया गया, तो इसलिए उच्चारण सामर्थ्य होने से लशक व तद्धित इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी, फलतः या इस संज्ञा इसकी नहीं होगी, तो लकार मात्रा अवशेष रहता है। अब यहाँ पर धातु उपस्थित होता है भू सत्तायाम, भू धातु का सत्ता अर्थ, जैसे हमने बतलाया था कि यहाँ पर विशेष रूप से फल का निर्देश है। सत्ता का मतलब क्या होता है? तो सत्ता का मतलब होता है उस वस्तु की स्थिति होना। तो किसी वो वस्तु से कोई, इसलिए आत्म शब्द लिखिए। सत्ता नाम आत्मधारणा, सत्ता नाम आत्मधारण माने अपने को धारण होना, ये सत्ता पता है, आत्मधारणा। और तज्जनक जो व्यापार, तो
उस जनक का जो उस व्यापार, उस सत्ता का, आत्मधारणा का जो जनक व्यापार है, वही हो गया आपका सत्तानुकूल व्यापार, आत्मधारणानुकूल व्यापार, वही है आपका भू धातु का अर्थ। जैसे देवदत्ता भवति, देवदत्त है, स्थित है, तो यहाँ पर सत्ता रूप जो फल है उसका भी आश्रय देवदत्त है, और तज्जनक जो व्यापार हो रहा है उसका भी आश्रय देवदत्त है। इसलिए क्या होगा यहाँ पर, फल समानाधिकरण व्यापार वाचकता भू धातु में आती है। इसलिए भू धातु क्या है, ये अकर्मक है। तो इसमें जो वर्तमान लट से लट लकार का विधान होगा किस अर्थ में होगा, तो यह तो होना चाहिए कि कर्तार्थ में होना चाहिए। तो कहा ये तो विवक्षा के आधीन है। अगर कर्ता ये चाहता है, प्रयोक्ता ये चाहता है कि हम कर्ता अर्थ में लकार का विधान करें तो कर्ता अर्थ में होगा। अगर प्रयोक्ता चाहता है कि हम यह भू धातु से लकार का विधान भाव अर्थ में करें तो भाव अर्थ में होगा। ये कर्ता की इच्छा पर निर्भर है। अगर वो वहां पर भाव अर्थ क्रिया के द्वारा बतलाना चाहता है तो वहां पर भू धातु से लकार का जो विधान करेगा वो कर्ता अर्थ में करेगा, या भाव बताना चाहता है तो भाव अर्थ में करेगा। इसलिए लह कर्मणि भाव चाकर्म के भय जो सूत्र है, ये अव्यवस्थायाम व्यवस्था नियामकम, अव्यवस्था में व्यवस्था का नियामक होने से कौन सा सूत्र है, परिभाषा सूत्र है। और वर्तमान लट ये जो सूत्र क्या है, ये विधि सूत्र, ये विधि का विधान करता है। अपूर्व विधायकत्व, अपूर्व का विधान होता है, विधि है, लकार का विधान करता है। कहाँ लकार होना चाहिए, तो काल का निर्णय तो वर्तमान लट सूत्र ने कर दिया। बाकी जो अर्थ है कर्ता में कर्म में होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, तो इसका निर्धारण कौन करता है, लह करुणी चाकरों के अभ्यास सूत्र करता है कि ये जो है। तो प्रश्न ये होता है कि लकार का कर्ता अर्थ में ही विधान हो, कर्म अर्थ में ही विधान हो, भाव अर्थ में विधान हो, ऐसा क्यों कहते हैं? अरे करण अर्थ में भी हो जाए, संप्रदान अर्थ में भी हो जाए, अधिकरण अर्थ में भी हो जाए, तो ऐसा क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि विधायक सूत्र होना चाहिए। दूसरे क्या है कि जो व्यवहार होता है वो कर्म अर्थ में, कर्ता अर्थ में, भाव अर्थ में ही विधान होता है, तदनुसार ही उनका प्रयोग होता है। तद्भिन्न प्रयोग संभव नहीं है, होता ही नहीं है। वेद में होता है, लोक में लकार का जो विधान हो कर्ता अर्थ में विधान होगा। सर्वप्रथम कर्ता की ज्यादा आवश्यकता होती है, कर्ता से संबंधित प्रयोग अधिक होते हैं, इसलिए प्रथम विवक्षा कर्ता अर्थ की होती है। इस कर्ता अर्थ में भू धातु से आपका लकार होगा। और जैसे पहले बताया गया आकार टकार, और इस संज्ञा होने के पश्चात जो है वो आपका ये स्वरूप बनेगा। इसका इस तरह से जब भूला यह स्वरूप बना, अब यहां पर क्या होना चाहिए, इसलिए लिखा कर्तृविवक्षायाम भूल्य लौ इति स्थिते। हमने आपको बतलाया था कि जो विवक्षा करिएगा उसी के अनुसार स्वरूप होगा। इसलिए यहाँ पर ग्रंथकार ने लिख दिया कर्तृविवक्षायाम। जब कर्तृविवक्षा करेंगे तो वह कर्तार्थ में लकार होगा, और भाव विवक्षा करेंगे तो भाव अर्थ में होगा। तो भूलाई स्थित है, ऐसी अवस्था में अब यहाँ पर सूत्र उपस्थित होता है। तिप्तस्थि सिप्तस्था मिब्बस्मस्ताताम झाथा साताम द्विड वही वहीं, ये सूत्र उपस्थित होता है। इसका अर्थ क्या है, एतेष्टादश लादेशाः स्युः, एते अष्टादश अर्थात तिप्तस्थि सिप्तस्थ इड वही सित मिब्बस्मस् त आताम झा थास आथाम ध्वम इड वही मही, ये 18 हैं। इनका सबकी संज्ञा क्या है, लादेश, लस्थाने भवः लादेशा।
लह आदेशा लादेशा। मैं अभी थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ जी। तो इस रूप में जो है ये लादेश हुए, और ये कितने हैं? अष्टादश हैं। किससे हो रहे हैं? धातु से हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं धातु से? धातु का अधिकार है, तो धातु के अधिकार में ये हो रहे हैं। परंतु धातु से तो हो रहे हैं, परंतु धातु के स्थान में नहीं हो रहे हैं। किसके स्थान में हो रहे हैं? ल के स्थान में हो रहे हैं। तो धातु विहिता यह लह यह ल, तस्य स्थाने एते आदेशा भवन्ति। जो धातु से भी जो लकार है उसके स्थान में लादेश हो गए, इसलिए इनको लादेश कहा जाता है। और जब लादेश हो गए तो इनका नामकरण भी होना चाहिए, इसलिए सूत्र उपस्थित हुआ लह परस्मैपदम। लादेशाः परस्मैपद संज्ञाः स्युः। लौ के स्थान में होने वाले जो आदेश हैं उनकी परस्मैपद संज्ञा होती है। सबकी एक साथ परस्मैपद संज्ञा हो गई, परंतु सबकी परस्मैपद संज्ञा हुई नहीं, परस्मैपद संज्ञा प्राप्त हुई सबकी। परंतु सूत्र तो कह रहा है लादेशाः परस्मैपद संज्ञाः स्युः। तो यहां पर इनकी परस्मैपद संज्ञा क्यों नहीं हुई? कहा इसलिए नहीं हुई कि जैसे कोई एक व्यक्ति है, संपूर्ण संपत्ति में अपने अधिकार की घोषणा करता है, उसके जो अन्य उसके भागीदार होते हैं वो भी उपस्थित कहते नहीं इतने स्थान में हमारा हिस्सा है, इतने स्थान में हमारा हिस्सा है, और तभी निर्णय होता है। इसलिए जो पहले घोषणा करने वाला है उसको सबसे बाद में जो बचा अंश वही मिलता है उसको। इसलिए यहाँ पर भी दो सूत्र उपस्थित होते हैं। तंगानावात्मनेपदम तंग प्रत्याहारा शानच कानचौ च एतत् संज्ञा स्युः। तंग प्रत्याहार, इसमें भी प्रत्याहार बनते हैं। प्रत्याहार जो है बनाने वाला जो सूत्र है आदिरंतेन सहेता, वो केवल 14 सूत्रों में नहीं लगता है, वह सौजस्वट षष्ठाभ्याम यहाँ भी लगता है। इसलिए सुट प्रत्याहार होता है, सुडन पुंसकस। आप प्रत्याहार होता है जो टांग के सामने टाभ्याम भिस के टॉ से लेकर के सुप के पा तक होता है। तो इस तरह से वहां पर भी प्रत्याहार ग्रहण, तो आप प्रत्याहार, सुट प्रत्याहार और सुप प्रत्याहार, ये प्रत्याहार वहां बनते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी है तिंग प्रत्याहार, तंग प्रत्याहार, इनकी गणना होती है, तो ये सब प्रत्याहार बनते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है तंग प्रत्याहार। तंग प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक माना जाएगा? तो ता आताम झाव के तौ से लेकर के महिं के ngौ तक तंग प्रत्याहार। तो तंग प्रत्याहार में आने वाले जो आदेश हैं वो कौन कौन से हैं? ता आताम झा, था सा थाम तम, इड वही मही, और शानच प्रत्यय और कानच प्रत्यय, इनकी आत्मनेपद पद संज्ञा होती है। और एक दूसरा सूत्र उपस्थित हो गया, नहीं पहले तो यही सूत्र, इसलिए ये ज्ञान हो गया कि तंग प्रत्याहार अर्थात ता आताम झा, था स आथाम धम, इड वही महिं, इनकी जो है और शान और कानच, इनकी आत्मनेपद पद संज्ञा होती है। तो अवशिष्ट क्या बचेगा? केवल तिप्त सी सिप्तस्था मिप बस मस ये बचे। तो इसलिए इनकी जो संज्ञा होगी वो क्या होगी? आत्मने परस्मैपद संज्ञा होगी। इसलिए यहां पर लिखा पूर्व संज्ञापवाद, अर्थात जहां पर लह परस्मैपदम सूत्र से जब संपूर्ण की परस्मैपद संज्ञा प्राप्त होगी तो तंगानावात्मनेपदम ये सूत्र अपने अंश का उसको अपवाद बांध करके और उतने अंश में यह स्वयं संज्ञा अर्थात आत्मनेपद संज्ञा का विधान करेगा। तो अवशिष्ट जो भाग है उसकी परस्मैपद संज्ञा होगी।
अब प्रश्न ये होता है कि आत्मनेपद पद का नियमन कहाँ होता है, परस्मैक पद का नियमन कहाँ होता है, ये सब नियम सूत्र हैं। प्राय लोग कह देते हैं कि अनुदात्त आत्मनेपदम आत्मनेपद का विधान करता है, स्वरितहिता कर्तव्य प्रिय क्रिया फले ये भी आत्मनेपद का विधान करता है, शेषात कर्तव्य परस्मैक पद का विधान करता है। तो विधान करने वाला तो कोई एक ही सूत्र होगा, और वो सूत्र है तित्तस्छि। तो ये क्या करते हैं, ये अव्यवस्था में व्यवस्था के संपादक। परस्मैक पद का नियमन कहाँ होना चाहिए, आत्मनेपद का नियमन कहाँ होना चाहिए, उसका ज्ञान ये कराते हैं, इसलिए नियम सूत्र है। जैसे है आपका अनुदात्त की आत्मनेपद, तो अनुदात्ते तो ङीतश्च धातोरात्मनेपदम स्यात्। यहाँ उपदेश शब्द का संबंध है, यहाँ पर यहाँ चर्चा नहीं है। सिद्धांत कौमुदी में उपदेश शब्द उपदेश यो धातु अनुदाते ङीतस् ङिच्च तस्मात् धातोरात्मनेपदम स्यात्, ये वहाँ पर कहा गया है। परंतु यहाँ पर भी उपदेश समझना चाहिए कि उपदेश अवस्था में जो अनुदात्तेत धातु है, गीत धातु है, उस धातु से आत्मनेपद होता है। तो ये अनुदात्तेत का ज्ञान कैसे होगा? गीत का ज्ञान तो बड़ा सरल है, गा होगा तो गीत का ज्ञान हो जाएगा। यह अनुदात्तेत का ज्ञान कैसे होगा? तो कहा ऐसा है कि जो धातु हैं, जो धातु पाठ में पढ़ी गई हैं, वो हलंत धातु बहुत कम है। जैसे एध वृद्धौ, स्पर्ध संघर्षे, गाहु विलोडने, ऐसा पढ़ा गया। तो एध वृद्धौ में धा पूरा पढ़ा हुआ है, स्पर्ध संघर्षे में स्पर्ध का धा पूरा पढ़ा, हल नहीं है धातु पाठ में। तो एध का जो ध का आ है वो अनुदात्त है, स्पर्ध में जो धा का आ है वो अनुदात्त है, गाहु में जो ऊ है वो अनुदात्त है, इसलिए उसकी इत संज्ञा होगी, इसलिए वो अनुदात्तेत माना जाए। इसलिए यहाँ पर एध धातु से आत्मनेपद का नियमन होता है, स्पर्ध संघर्ष से भी आत्मनेपद का होता है, गाहु विलोडने से आत्मनेपद का नियमन होता है। क्यों? उसमें जो अनुदात्त स्वर है उसकी इत संज्ञा होगी। जैसे हमने बताया कि एध में धा का अ अनुदात्त है, स्पर्ध में धा का अ अनुदात्त है, गाहु का उ अनुदात्त है इत्यादि। इसलिए जो धातु अनुदात्तेत है, जो अंगित है, जैसे अंगित धातु है, शिंग शयने धातु है, इंग अध्ययने धातु है, ये अंगित धातुएं हैं। तो इनसे सबसे आत्मनेपद का नियमन होता है। इसी तरह से एक दूसरा धातु है, वो कौन धातु है? वो सूत्र है स्वरितहितः कर्तव्य प्रयाय क्रिया फले। तो जो धातु स्वरितेत है और इत है, ऐसा जो धातु उससे भी आत्मनेपद होता है, किंतु एक शर्त है वहां पर, कर्तृगामिनी क्रिया फले, जब क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त हो रहा हो। तो अगर कर्तृगामी क्रियाफल है तो आत्मनेपद, और परगामी क्रियाफल है तो परस्मैक पद होता है। जैसे ईंट का देख लीजिए, जैसे डुक्री करने धातु है, यकार की संज्ञा उसमें है, तो उसका करोति कुरुता कुर्वन्ति ऐसा परस्मैक पद में भी रूप चलता है, और कुरुते कुर्वाते कुर्वते ऐसा आत्मनेपद में भी रूप चलता है। तो इसलिए उभय पदी ये धातु माने जाते हैं इसके। तो इस तरह से परस्मैक और आत्मनेपद का नियमन होता है। अनुदात्तेत जो धातु है, ङित जो धातु है, उसे आत्मनेपद का नियमन होता है। और कर्तृगामी क्रियाफल रहने पर स्वरितेत जो धातु और ईत जो धातु है, उससे आत्मनेपद का नियमन होता है। इस तरह आत्मनेपद का होता है। परस्मैक पद का नियमन कहाँ होगा? कहा शेषात् कर्तरि परस्मैक पदम, आत्मनेपद निमित्तहीना धातो हो कर्तरि परस्मैक पद, शेष शब्द लिखा हुआ है। तो उक्तादन्या शेषहा, उक्त से जो अन्य वो शेष। तो उक्तता किसकी ली जाएगी? अपवाद की ली जाएगी। अपवाद शास्त्र कौन है? अनुदात्त विधायक जो अनुदात्त नियामक जो शास्त्र है वो अपवाद शास्त्र है। वो दोनों कौन है? ये दोनों नहीं है, और भी बड़ी श्रृंखला है इनकी। पूरा लकारार्थ प्रकरण है जिसमें आत्मनेपद का नियमन करने वाले अनेक सूत्र हैं।
उन सभी सूत्रों को लेकर के शेषात् कर्तरि परस्मैपदम लिखा गया है, किंतु यहाँ पर हम केवल 2 ही को लेते हैं। तो स्वरित कर्तरि क्रियाफल रहने पर स्वरित धातु और ईत धातु तथा अनुदात्ते धातु और ङित धातु, ये जो है ये आत्मपद के निमित्त हैं। और इनसे रहित जो धातु, ऐसा धातु कौन होगा? जो धातु अनुदात्तेत ना हो, जो धातु स्वरितेत ना हो, जो धातु ङित ना हो, जो धातु ईत ना हो, ऐसा जो धातु, तात्पर्य क्या होगा? जो उदात्तेत हो। जैसे अत सात्यत्य गमने, अत धातु है, सातत्य गमन में। पतली पतने, इसमें लृ है, क्या है? उदात्त है, उदात्तेत धातु है। तो इनका जो है परस्मैपद में रूप चलेगा। तो इसलिए शेषात् कर्तरि परस्मैपदम, तो आत्मपद निमित्त हीना धातु हो कर्तरि परस्मैपदम से। तो आत्मपद निमित्त से हीन जो धातु हैं उनसे कर्ता अर्थ में परस्मैपद होता है। तात्पर्य क्या हुआ? अगर भाव अर्थ में प्रत्यय हुआ है, अगर कर्म अर्थ में प्रत्यय हुआ है, तो वहां पर शेषात् कर्तरि परस्मैपदम सूत्र नहीं लगेगा। वहाँ एक सूत्र और है, आगे आपको मिलेगा, भाव कर्मणो। तो भाव अर्थ में और कर्म अर्थ में जहाँ लकार है वहाँ धाव से आत्मपद का विधान होता है। इसलिए यहाँ पर शेषात् शब्द से शेषात् कर्तरि, कर्ता अर्थ में ही मात्र परस्मैपद का विधान होता है, अन्यत्र नहीं होता है। इस तरह से आज हम लोगों ने सकर्मक का, अकर्मक का परिचय, धातु का परिचय और आत्मनेपद का, परस्मैपद का परिचय, इनका ज्ञान किया। अब कल हम लोग इस पर आगे का अध्ययन करेंगे कि प्रथम संज्ञा, मध्यम संज्ञा, उत्तम संज्ञा, एकवचन संज्ञा, द्विवचन संज्ञा, बहुवचन संज्ञा किन की होती, कैसे होती, कहाँ उनका नियमन या विधान होगा, इस पर पूरा विचार हम लोग कल करेंगे। आज हम यहीं आज इस अध्ययन सत्र का यहीं विश्राम करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु।